करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए मोहन सरकार लगातार ही नई सौगातें देती नजर आ रही है। चाहे रक्षाबंधन में बहनों को तोहफे में 250 रुपए देना हो या फिर गैस सिलेंडर के दाम सस्ते करने हो, सीएम मोहन यादव का फोकस महिलाओं पर है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या लगता है, क्या पूर्व सीएम शिवराज की तरह ही सीएम मोहन यादव भी महिलाओं को सौगातें देते नजर आ रहे हैं? क्या वो भी लोकप्रिय होना चाहते हैं? जी, निश्चित तौर पर साक्षी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मोहन यादव लगातार महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक घोषणा कर रहे हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो सावन के महीने में जो उन्होंने सौगात दी थी, चाहे महिलाओं की लाडली लक्ष्मी बहना योजना के तहत राशि जल्द से जल्द 3 तारीख से पहले उनके खाते में पहुंचाना हो, या फिर रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक्स्ट्रा 250 रुपये जो है शगुन के तौर पर देने की बात की जाए, या फिर अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो 50 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका है उनका बीमा करने की बात हो, तो तमाम जो लगातार जो मोहन यादव है वो उनका फोकस महिलाओं पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो जो है पूरे तरीके से गेम चेंजर बनकर सामने आई। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के दौरान जो लाडली बहना योजना को लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं ये जो योजना थी वो एक तरीके से गेम चेंजर बनी है। और इस योजना के वजह से ही प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। तो ऐसे में मोहन यादव महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं और वो लगातार महिलाओं को लेकर एक से एक बढ़कर जो है घोषणा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इस जो योजना है उसके तहत उन्होंने जो लाडली बहना योजना है उसके तहत 250 रुपये की जो राशि दी है, तो वो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो भी बहनों पर काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अतिरिक्त भार भी सरकार के खजाने पर पड़ेगा। संदीप, लेकिन ये देखा जाता है कि ये तमाम तरह की घोषणाएं जो है ये सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। फिलहाल तो चुनाव भी नहीं है, तो क्या कुछ मंशा और उद्देश्य है? निश्चित तौर पर देखा जाए साक्षी, तो हम चुनाव के समय बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसकी अगर बात करें तो बीजेपी ने जो वादे किए थे कि आंगनबाड़ी सहायिका है उनका बीमा किया जाएगा या फिर लाडली बहन योजना बंद नहीं की जाएगी, ये लगातार चलती रहेगी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो मोहन यादव की प्राथमिकता में महिला, युवा और तमाम जो वो कर्मचारी अधिकारी हैं जो अमूमन जो है किसी भी चुनाव की जो है सत्ता की भागीदारी का या फिर सत्ता का रास्ता तय करने में मदद करते हैं। और यही वो जो अगर बात करें वो वर्ग होता है तो जो है चुनाव में एक जो है किंग मेकर की भूमिका अदा करता है। और जिस तरीके से देखा जाए तो अगर जो जितने भी महिला हैं वो उनकी राशि बढ़ाने की बात की जाए या फिर आंगनबाड़ी जो सहायिका है उनको लाभ देने की बात की जाए या फिर अतिथि शिक्षकों को जो है उनके पदों पर जो है भर्ती निकालने की बात की जाए या फिर उनका वेतनमान बढ़ाने की बात की जाए, जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं वो उनको उनके जो पेंशन बढ़ाने का लाभ दिया जाए, तो तमाम तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव है उस वर्ग को फोकस किए हुए हैं जो सत्ता की भागीदारी में जो है अहम भूमिका निभाता है, यानी कि सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि वो शुरुआत से ही एक तरफ बीजेपी के संकल्प पत्र का जो है तमाम वचनों को पूरा भी कर रहे हैं, दूसरी जो वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है उसको जो है थाम कर चल रहे हैं या फिर एक तरीके से कहें कि उनको साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि ये एहसास ना हो कि मोहन सरकार जो है वो सिर्फ चुनाव के समय में ही इन वर्गों का ध्यान रखती है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं वो अभी से सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो फिलहाल मध्य प्रदेश में साक्षी कोई भी चुनाव नहीं, कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन लगातार मोहन यादव चुनाव दूर होने के बावजूद भी इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, या अगर हम बात करें कि लोक लुभावन घोषणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जनता का या एक छोटा तबका होता है या फिर ऐसा वर्ग होता है जो खुद को उपेक्षित महसूस करता है, ऐसे वर्ग की लगातार दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव।
जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार ही महिलाओं पर मेहरबान है और महिलाओं या यूं कहें उनकी लाडली बहनों को सौगातें देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ नई सौगातें इन बहनों को मिलने वाली है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।